Welcome student. Today we discuss class 7 history chapter where, when and how. इस चैप्टर में हम जाने पिछली वीडियो से आगे ये वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि मेडुअल पीरियड कब से शुरू होता है 8 to 18 सेंचुरी AD। तो मेडुअल पीरियड जो है एंशिएंट पीरियड की अपेक्षा बहुत भिन्नता दिखाई देती है। जहाँ हमारे पास एंशिएंट पीरियड में मटेरियल नहीं थे, हिस्टोरिकल मटेरियल नहीं थे, यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मटेरियल थे। एकदम क्रोनोलॉजी जो है एंशिएंट पीरियड में कोई नहीं थी, इस समय क्रोनोलॉजी मिलती है। बहुत सारी लैंग्वेज इस समय डेवलप हुई, जो कपड़े हम पहनते हैं इस समय की देन है। और इस समय हिंदू मुस्लिम के मिलन से एक नई मतलब ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप हुआ। भक्ति और सूफी संत ने फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया कि मानव मात्र का कल्याण करना ही मानव को, किसी भी धर्म का उद्देश्य मानव का कल्याण ही है, मानव की भलाई ही देव मतलब भगवान को प्रसन्न करना है, गरीबों की सेवा, ये सब। और जो इसमें करेंसी चली थी जिससे क्या हुआ, भारत बहुत हर तरह से इकोनॉमिक डेवलप कर लिया। और हिस्टोरिकल सोर्स हम लोग पढ़ लिए थे। आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, जो चीज़ खोद के निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, एक्सकेवेटेड फ्रॉम ग्राउंड एंड फ्यू, वो बहुत कम थे, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो बहुत सारी हैं। और साथ में इंस्क्रिप्शन देखे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कार्विंग ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट। तो कार्विंग मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट पे किसी लिखाई करना या कुछ चित्र बनाना क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। इससे बहुत कुछ जानकारी मिलती है, ये सब हम पढ़ चुके थे। कॉइन से डेट पता चलता है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट कब होता था, राजा कोई उपाधि लेता था तो सिक्का चलाता था, ठीक। तो इससे उसका क्या था उस समय इकोनॉमिक कंडीशन ये जानते हैं, राजा की रुचि क्या थी, उसका स्वभाव कैसा था, ये जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी सोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, लिटरेरी सोर्स। इन द अर्ली मेडुअल पीरियड, जो अर्ली मेडुअल पीरियड जो है 8 to 13 सेंचुरी के बीच माना जाता है। पेपर को यूज नहीं किया था। अब जब पेपर यूज नहीं होता था तो क्या यूज होता था, लोग पाम लीव्स पे लिखते थे, बार्क ऑफ ब्रिज ट्री और एनिमल स्किन पे लिखते थे। पाम मतलब ताड़ के पत्तों, और एक होता है भोज पत्र, भोज का एक पौधा होता है, हिमालय में मिलने वाला एक पौधा है ये, जिसकी छालों पे, जिसका छाल वाइट कलर का होता है, इसी पे लिखा जाता था। और या एनिमल स्किन पे। बाद के कालों में बाद के मेडुअल पीरियड में 13 to 18 जो पेपर जो था वो चीप मटेरियल हो गया। बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ मिलती हैं जो विदेशी लोग आए थे यहाँ, ट्रेवल जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा, जैसे इबन बतूता, मार्को पोलो, निकोलस कॉन्टी, ये लोग तो लिखे। साथ में कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वो, जैसे तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखा गया, अल बरूनी द्वारा। तजक ए बाबरी है वो, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है, बाबर ने खुद लिखा है, बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा बेगम गुलबदन ने लिखा है। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा है। ये सब मुख्य साहित्यिक कृतियाँ थी। ऐसे ही राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखा गया। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया, जो वहाँ उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन होता है, जैसे राजा अपने दरबार में कुछ कवि को रखता था, म्यूजिशियन रखता था, पेंटर रखता था, और अपने उनको मतलब ये क्या, अब उस समय तो म्यूजिक नहीं था, टीवी नहीं था, तो इंटरटेनमेंट के लिए ये लोग कविताएं करते थे, गाने सुनते थे, म्यूजिक बजाते थे, और ये सब काम होता था, पेंटिंग था। तो ऐसे लोग इंटरटेनमेंट करते थे। तो ये है पेंटिंग। तो ये जो
पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान उन्होंने वही है जो मोहम्मद गौरी को हराए थे पहले, और फिर क्या मोहम्मद गौरी से हार गए तो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। और उस ठीक, और ये तो पढ़ लिया। आगे पेंटिंग, सम लिटरेरी वर्क हैव एडेड अट्रैक्शन। अब क्या हुआ, जो ये साहित्यिक कृतियाँ थी उसमें अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कई बार उसमें सचित्र वर्णन होता था। इलुस्ट्रेटेड मतलब सचित्र। ब्यूटीफुल पेंटिंग होता था। आर्ट डबल यूजफुल, इनका बहुत यूजफुल मतलब डबल यूजफुल थे। किस तरह, इन एडिंग गिविंग जनरल इंफॉर्मेशन, एक तो ये जनरल इंफॉर्मेशन देती थी। दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, और ये भी बताती थी आर्ट कितना डेवलपमेंट है। स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग मेडुअल पीरियड, जो स्पेशली मेडुअल पीरियड में आर्ट कैसा था, म्यूजिक, संगीत। थ्रू द सल्तनत पीरियड, जो सल्तनत पीरियड के लोग थे वो उन्होंने क्या किया, म्यूजिक पे बैन लगाया। ये समझते थे इस्लाम के खिलाफ है, म्यूजिक गाना बजाना इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन मुगल जो राजा हुए वो क्या किए, इसको संरक्षण दिए। बाबर खुद क्या करता था, गाने लिखता था, उसको संगीतबद्ध करता था, उसको ट्यून करता था। और अकबर और तानसेन जो थे उनसे किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती है। तानसेन जब गाते थे तो बादल से बारिश होने लगती थी, ऐसा कहा जाता था। और गाते थे तो दिए जल जाते थे। और इट इज सेड दैट हिज म्यूजिक ही कुड मेक द क्लाउड ब्रस्ट इनटू रेन। हिंदुस्तानी स्टाइल म्यूजिक, अब कौन सी स्टाइल म्यूजिक इस समय थी, हिंदुस्तानी स्टाइल। कौन सी स्टाइल, हिंदुस्तानी स्टाइल। ही सक्सेसर औरंगजेब और आसो, उसका जो सक्सेसर मतलब होता है उसके बाद आने वाले, जो औरंगजेब भी आया वो भी क्या संरक्षण प्रदान किया। म्यूजिक इज आल्सो सम टाइम नोन एज ए गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। म्यूजिक को क्या जाना जाता है, सम टाइम नोन एज गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, ये वो पढ़े थे हम लोग, क्या क्या पढ़े हम लोग, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिए, इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया। आर्कियोलॉजी पढ़े। आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी होता है जो इतिहास के बात का अध्ययन करना ही आर्कियोलॉजी है। द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स एंड पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द पार्ट ऑफ बिल्डिंग and object found in the ground and other historical sources। मतलब ये है कि जो ये क्या कहलाता है, पुरातत्व शास्त्र वो होता है जो ये ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें मिलती हैं उनका परीक्षण करके, और जो भी अदर बिल्डिंग है इन सबको, जो भी हिस्टोरिकल सोर्स है उसका अध्ययन जो करता है वो क्या होता है, आर्कियोलॉजी होता है। ठीक, ये तो हो गया। और लिटरेरी सोर्स हो ही गया। अब ये चैप्टर छोटा ही था, इंट्रोडक्शन ही है। इसके बाद वाले चैप्टर बड़े बड़े हैं। ठीक, अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मिडुअल पीरियड इज काउंटेड बिटवीन, कौन सा होगा, A 5 to 10 AD, A to 18 AD, तो ये है A to 18 AD, आंसर B। तहकीक हिंद वाज रिटन बाय, अभी हम पढ़े ऊपर, अल बरूनी। अकबरनामा वाज रिटन बाय, अकबरनामा अबुल फजल। पीरियड 8th century इज नोन एज मेडुअल पीरियड। कौन सा पीरियड, मेडुअल पीरियड। मेडुअल पीरियड अभी हम पढ़े 8 to 18 century। नन कुड बी कंपेयर विथ तानसेन म्यूजिक इन म्यूजिक। तजुक मसीर वाज रिटन बाय सरुद्दीन हसन निजामी।
इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास मिलता है। इनके द्वारा तजु के मसीर द्वारा जो लिखा गया, इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास मिलता है। और हिंदुस्तानी स्टाइल, ये कौन सा स्टाइल? हिंदुस्तानी स्टाइल। अब ये सारा देख लिए आप लोग। अब मेडिवल पीरियड इज नोन एज ओनली द आर्कोलॉजिकल सोर्स, फॉल्स है, क्योंकि अन्य भी है, लिटरेरी सोर्स भी तो है। दो सोर्स है, आर्कोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। मार्को पोलो जो था एक क्या था? पोएट था, ना कि किंग था, ये फॉल्स है। तहकीक हिंद गिव एन अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तजुक बाबरी, तो ये क्या है? तजुक अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया, जो अकबर के दरबारी कवि थे, और उन्होंने क्या किया? मुस्लिमों का, जब से मीर कासिम जो पहला मुस्लिम इन्वेंटर था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी से लेके अकबर के समय तक का इतिहास उन्होंने इस किताब में लिखा है। टर इज रिकॉर्ड बुक तो था ही सही, रिकॉर्ड बुक ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट तो गलत है, ये क्या है? फॉल्स है। अब ये मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। द मेडिवल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम, अब मेडिवल पीरियड अभी हम पढ़ रहे हैं 8 to 18 सेंचुरी। द लैंग्वेज वी स्पीक टुडे डेवलप, तो द मेडिवल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द 8 to 18 AD century. The language we speak today developed during medieval period. Source of medieval period give us much more information than we have ancient period. The period of 5 to 11th century AD is called the Dark Age. ये दिखाई नहीं दे रहा, द डार्क एज। द पीरियड, अरे यार क्या किया जाए, इंडिया कुड नॉट फेस द अटैक ऑफ तुर्क, और क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि एज सी लॉस्ट हर यूनिटी। तो ये सब सारे क्वेश्चन हो गए। मैच द फॉलोइंग का आंसर डायरेक्ट उसके सामने लिखना है, जैसे द मेडिवल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम, आंसर और डायरेक्ट द 8th century to 18th century, ये सारा हो गया। और ये ऐसे ही ट्रिक द करेक्ट का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, ऐसा नोटबुक में ऐसा ही करेंगे। अब सेकेंड वीडियो में हम यहाँ से, ये जो पहला चैप्टर था वो बस इंट्रोडक्शन था, सॉरी। अब इसमें हम पढ़ेंगे द न्यू किंगडम, हर्षवर्धन, गुर्जर राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, त्रिपंथी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, और जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था सोमनाथ पे, ये सब कुछ अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में होगा।